विपक्ष देश व यहाँ के जनहित के मुद्दे न उठाकर अपने राजनीतिक स्वार्थ में संभल में हुई हिंसा की आड़ में खासकर सपा व कांग्रेस पार्टी यहाँ मुस्लिम वोट को रिझाने में लगी है। बाकी मुद्दों से उनका कोई लेना देना नहीं है संभल में, जिससे मुस्लिम समाज को भी सतर्क रहना है। बसपा की रैली में एक बार फिर मायावती ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। इस रैली के बाद राजनीतिक हलकों में इस बात की चर्चा है कि ज्यादा नुकसान किस पार्टी का होगा। बसपा प्रमुख मायावती की एकला चलो की रणनीति से किसे फायदा या किसे नुकसान, आइए समझते हैं। राजनीतिक हलकों में ये सवाल गर्म है। विश्लेषक मानते हैं कि ये नफा नुकसान टिकट पाने वालों चेहरों पर निर्भर करता है। मायावती की सोशल इंजीनियरिंग से दोनों खेमों को नुकसान होने से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि मायावती का आधार वोट अभी भी उनके साथ खड़ा है। सीटों के लिहाज से बसपा की ताकत कम या ज्यादा होना उसके लिए मायने नहीं रखता है। मायावती ने अगले विधानसभा चुनाव में जहां सामान्य जाति का प्रत्याशी उतारा, वहीं एनडीए गठबंधन को नुकसान हो सकता है। इसी तरह से जहां जहां मुस्लिम या पिछड़ा वर्ग का प्रत्याशी उतारा, वहां इंडिया गठबंधन को झटका लग सकता है। राजनीतिक के जानकारों का मानना है कि यूपी में बसपा ने इंडिया गठबंधन को अपना मुख्य राजनीतिक दुश्मन माना है। पिछले लोकसभा चुनाव में अल्पसंख्यकों के साथ साथ पिछड़ों और दलितों का एक बड़ा हिस्सा इंडिया गठबंधन के साथ गया था। नतीजन उसे सबसे ज्यादा सीटें मिली, इसलिए मायावती का सपा और कांग्रेस पर निशाना साधना स्वाभाविक है। बसपा नेतृत्व को लगता है कि इंडिया गठबंधन पर निशाना साध कर ही वो न सिर्फ अपने आधार वोट को खिसकने से रोक सकता है, बल्कि मुसलमानों को अपने साथ ले जा सकता है। इसलिए आने वाले समय में भी बसपा का सपा और कांग्रेस पर हमला जारी रहेगा, तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए। बसपा की रैली देख विरोधी दलों और संगठनों के उड़े होश, ये मायावती का कहना है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कहा कि पार्टी के संस्थापक कांशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर राजधानी में आयोजित रैली को देखकर विरोधी दलों और संगठनों के होश उड़ गए हैं। रैली में अपने खून पसीने की कमाई के पैसे खर्च कर आए लोगों में खासकर युवाओं और महिलाओं की रिकॉर्ड भीड़ और यूपी में 5वीं बार बसपा की सरकार बनने की जिद ने उनकी नींद उड़ा दी है। बसपा सुप्रीमो ने शुक्रवार को जारी अपने बयान में कहा कि ऐसे विरोधी दलों और संगठनों के नेताओं की बेतुकी बातों एवं बयानबाजी को महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। इनके बारे में कुछ ना कहा जाए तो बेहतर होगा। वैसे भी बहुजन समाज के लोग अपने वोटों के बलबूते पर शोषित और शासक वर्ग बनकर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सपना पूरा करने के लिए कितने तत्पर व संघर्षशील हैं, इसकी स्पष्ट झलक उन्होंने रैली में पूरे देश को दिखा दी है। अब उन्हें विरोधियों के साम, दाम, दंड, भेद आदि हथकंडों से सजग व सावधान रहते हुए आगे का मिशन 2027 में तन मन धन से लग जाना है। वहीं दूसरी ओर उन्होंने रैली में लोगों को सुरक्षित लाने व वापस ले जाने में जुटे सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों, नेताओं व वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। अब इस खबर में इतना ही, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या मायावती इंडिया गठबंधन खासकर सपा को नुकसान पहुंचा सकती है उत्तर प्रदेश में? आपको जो भी लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहे वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.